हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए, मैं कक्षा 10वीं के गणित में पूर्णता की ओर हूँ। कहूँ तो इस समय मैं प्रायिकता के 14.1 में पहुंच गया हूँ। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। पिछले वीडियो में मैंने प्रायिकता के बारे में समझाया, आपको समझाया किस प्रकार से एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो कितनी प्रतिदर्श समष्टि होते हैं, यानी कितने कुल संभावी परिणाम होते हैं, और फिर अनुकूल परिणाम क्या है ये मैंने समझाया। मैंने ये समझाया कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कुल कितने संभावी परिणाम, कुल कितने प्रतिदर्श समष्टि हो सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि से तात्पर्य है कुल संभावित परिणाम, ठीक है। वहां ई इवेंट से तात्पर्य है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जिसके बारे में पूछा जाए। हमने ये भी समझाया कि किस प्रकार से हम पता लगा लेते हैं कि एक सिक्के में चूंकि 2 पहलू हैं, तो अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो चूंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं और उसको 3 बार उछाला गया तो 2 की घात 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल 8 परिणाम होंगे। ये परिणाम कैसे होंगे मैंने आपको ये भी समझाया। मैंने समझाया आपको कि संभव घटना क्या है, संभावित घटना क्या है, असंभव घटना क्या है और निश्चित घटना क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप चलते हैं हम सीधे प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न क्रमांक 1 में। आप किताब पढ़िएगा। प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। 14.1 में घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता खाली स्थान है 1 होती है। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उसके ना घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 1 कैसे होती है, इस बात को समझे। प्रश्न क्रमांक 1 के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप जो दिया है, खाली स्थान भरने को जो दिया उसको मैं समझा रहा हूं। लिखा है घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डॉट डॉट है, तो 1 होता है, ठीक है। कैसे ये समझें, अब देखें, ये एक मान लेते हैं बैग है, ये एक बैग है। इस बैग में क्या, इस बैग में रेड 4 बाल डले हुए हैं, ये रेड है, 4 बाल क्या हैं, रेड। और इसमें 3 ब्लैक हैं, काले, 3 बड़ा ब्लैक है, ब्लैक। समझिएगा, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और उस घटना के ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़े, प्रायिकता को अगर हम जोड़े तो 1 होता है। कैसे, मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है। उसको शॉर्ट में कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की संभावना धन किसी घटना के घटित ना होने की संभावना, घटना के घटित ना होने की संभावना को ई बार से लिखते हैं, इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। अब चलिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें 4 लाल गेंद है, 3 ब्लैक काले गेंद है, लाल रेड ब्लैक काला। कुल मिला के इस बैग में कितने गेंद हैं, 4 3 7। तो यहां प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा, NS बराबर होगा 7। अब आप समझते होंगे 4 3 7, कुल वाल कितनी है, 7 है, तो संभावित घटनाएं कितनी हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि कोई व्यक्ति इससे 1 बाल निकालता है तो रेड बाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या, ठीक है। यदि एक व्यक्ति
यदि एक व्यक्ति इस बैग से एक गेंद निकालता है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल होने की प्रायिकता क्या होगी समझिएगा। यही चीज समझते चलेंगे तो धीरे धीरे बच्चों एकदम क्लियर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न ये कहता है कि इस बैग से अगर एक बाल कोई व्यक्ति निकालता है गेंद तो उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या। अब देखिए रेड कितने हैं? 4, तो लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ NE बराबर, चूंकि 4 लाल बाल हैं तो NE बराबर 4 होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू NE/NS होता है। आप जानते हैं क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या, हमने रेड पूछा, अनुकूल परिणाम कि एक बाल निकाला तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अनुकूल परिणाम रेड बाल जितना है पूरा होगा। रेड बाल कितना है? 4 बटे कुल परिणामों की संख्या 7 है, तो क्या हो गया? बराबर हो गया 4/7। ये ध्यान दीजिएगा, ये PE बराबर हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब यहां लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रायिकता ध्यान दीजिएगा। लाल होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है, लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी तो 7 में हम, चूंकि 4 लाल की संख्या है तो घटा दें 7 में 4 तो आएगा 3। क्यों घटा रहे हैं भाई 4? चूंकि 4 लाल बालों की संख्या, कुल कितने बाल हैं? 7, तो 7 में 4 गया तो 3, तो यहाँ NE क्या हो जाएगा? 3, और NS वही रहेगा, कुल NS कितना हो जाएगा? कुल 7 बाल हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार मतलब लाल न होने की प्रोबेबिलिटी, तो NE कितना आया? 3 आया, और NS 7 है, तो ये लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी और ये लाल होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे इस फार्मूला, हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट धन प्रोबेबिलिटी प्रायिकता E ना होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, लाल बाल ना होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़े तो 1 आना चाहिए। तो आप देख ले, लाल बाल होने की प्रायिकता 7 है, धन लाल बाल ना होने की प्रायिकता 3/7 है। दोनों को हम जोड़ेंगे, 7 यहाँ है तो 7 आ जाएगा, 4 3 7, 7 से 7 कट गया, ये आया 1। हमने समझ में आया 1 कैसे आया? 4/7 लाल बाल होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, 3/7 लाल बाल ना होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, दोनों को जोड़े तो आ गया 1। बात समझ में आई? इसी तरह से समझते चलेंगे तो यहाँ एक हमको फार्मूला मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी घटना के घटित होने की धन किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। एक फार्मूला हमको ये मिला। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला हमने समझाया क्या? रिक्त स्थान। ठीक है, तो उसमें 1 होगा, बाकी आप समझते होंगे। कल की बातों पर बहुत कुछ आधारित है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है उसको देखिएगा ही, पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी जहां से मैंने 14.1 पार्ट 1 कहा है। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, असंभव घटना, पिछले वीडियो में मैंने समझा। ऐसी घटना
असंभव घटना कहलाती है। समझ गए? दूसरे में पहला जगह जो है खाली स्थान, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसको असंभव कहते हैं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, पिछले वीडियो में मैंने समझा। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, श्योर, ट्रू एंड श्योर इंग्लिश में कहते हैं। चौथा, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। आपको बता दूं, किसी भी प्रयोग की जितनी संभावित घटनाएं होती हैं उन सब का सम 1 होता है। ये उदाहरण से आपको समझाएंगे आगे चल के। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो आप इसको समझ लें। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में समझाया कि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन, बड़ा होता है, बराबर होता है 0 के, और छोटा होता है, बराबर होता है 1 के। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 के जो 5वें में है, क्या कहता है? किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, खाली स्थान पर 0, या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं या कहें समसंभावी हैं? इंग्लिश में कहते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो पहला लिखा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, ये स्थिति पर निर्भर करता है, ये समप्रायिक नहीं है। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है या नहीं, ये भी कंडीशनल है। तीसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत, तो इसमें समप्रायिक हो सकता है। समप्रायिक अभी समझाते हैं होता क्या। लिखा है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, तो निश्चित रूप से या तो लड़का होगा या तो लड़की है, तो इसमें इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या है? समप्रायिक किसे कहते हैं, समसंभावी किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 में तीसरा और चौथा सही होगा, तो वो समप्रायिक होंगे। समप्रायिक क्या है, इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर उसके चित या पट होने की प्रायिकता समप्रायिक है, समसंभावी है, समप्रायिक है, समसंभावी है, समप्रायिक है। कैसे? माने समान है, चित और पट होने की प्रायिकता समान है। कैसे? देखें, अब एक अगर सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो कुल घटना होती है NS बराबर क्या? अगर हम S भर लिखेंगे तो S बराबर H टेल, ऐसा लिखते हैं। तो NS बराबर क्या हो गया मेरे भाई? NS बराबर हो गया 2, H टेल ये 2 हो गया। अब अगर कहा जाए कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो चित
होने की प्रोबेबिलिटी बराबर NE/NS होता है। तो चित होने की प्रोबेबिलिटी NE/NS, तो कहने का मतलब अब ये समझ में आता होगा, कोई कंफ्यूजन? तो NS क्या है? कुल संभावित घटनाएं 2 है। हेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम क्या लिखेंगे? चित्त के लिए हेड आने की घटना को अगर ई से हम डिनोट करें, ई से उसे प्रदर्शित करें, चित्त के लिए यदि ई लें तो NE बराबर 1 होगा, क्योंकि हेड अकेला। तो मैं कहूं कि PE इजकल टू NE1/NS2, NE1/NS2। इसी प्रकार से ये चित्त के लिए, इसी प्रकार से पट के लिए भी क्या होगा? 1/2 होगा, क्योंकि पट टेल अकेला है। तो NE पट के लिए भी NE1 होगा और NS2 होगा, तो 1। चूंकि चित्त और पट होने की, दोनों की अलग अलग होने की जो प्रायिकता है वो बराबर है। 1/2 हेड की भी है, 1/2 टेल की भी है, मतलब 1/2 चित्त की भी है, 1/2 पट की भी है। इसको कहते हैं इक्वली लाइकली, समसंभावी या समप्रायिक। इसलिए बच्चा जन्म लेगा तो वो लड़की होगा या लड़का होगा, कुल घटना 2 है, लड़की के लिए 1/2, लड़के के लिए 1/2, तो वो समभावी है। क्वेश्चन दिए गए हैं सत्य या असत्य, 2 है, तो या तो सत्य होगा तो 1/2, असत्य होगा तब भी 1/2, तो वो भी प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा और चौथा ये समप्रायिक है, समसंभावी घटना है। मैंने इससे ये समझाने का प्रयास किया। 1/2, 1/2 यानी कि इनकी जो प्रायिकता है वो समान है, इसलिए समप्रायिक कहेंगे, समसंभावी कहेंगे। बात समझ में आई? तो ये समझने की बात है। आइए चलते हैं कहां? अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि एक फुटबॉल के टीम में जब हम टास्क करते हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, जब हम टास्क करते हैं तो टास्क करने के लिए सिक्के का प्रयोग क्यों करते हैं? उसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षा, इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर लिखेंगे, सिक्का उछालना न्याय संगत इसलिए माना जाता है कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें चित्त या पत आने की प्रायिकता, संभावना समप्रायिक है, इसलिए हम सिक्के का ही प्रयोग करते हैं। और कौन बॉल लेगा, कौन फील्ड बैट लेगा, ये बताने के लिए वो समप्रायिक है, वो न्याय संगत है। ऐसा लिखा है, ये आप समझते होंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 पूछता है कि किसी भी मैच में, फुटबॉल या क्रिकेट में सिक्का उछालना न्याय संगत क्यों है? क्योंकि सिक्का चित्त और पत 2 पहलू का होता है, 2 टीमें होते हैं, तो दोनों टीमों के लिए उसमें बराबर संभावना रहती है, क्योंकि दोनों समप्रायिक है, दोनों समसंभावी हैं, तो ये 2 न्याय संगत है। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 3 पूरा हुआ। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब देखें प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 का यदि हम हल करें,
इसको समझें तो आप समझते होंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है वो 0 और 1 के बीच होती है। 0 हुई तो असंभव घटना, 1 हुई तो निश्चित घटना, फिर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता नहीं रह गई। तो आप देख लें ए में 2/3, तो ये 0 और 1 के बीच है, क्योंकि 2/3 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो ये 0 और 1 के बीच है। बी ऋणात्मक है, तो किसी घटना के घटित होने की संभावना ऋणात्मक नहीं होती बल्कि 0 और 1 के बीच होती। 15% लिखा है, 15%, तो 15/100, ये भी 0 और 1 के बीच होगी। 0.7, तो 15% को हम ऐसा लिखते हैं 15/100, तो जाहिर सी बात है कि ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, चूंकि अंश छोटा है। अब 0.7 को हम ऐसा लिख सकते हैं 7/10, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि अंश छोटा है हर बड़ा है, यानी ये 7/10 0 और 1 के बीच का मान है। ठीक है, तो इस प्रश्न क्रमांक 4 में कौन सही है? बी नंबर सही। कहता है प्रायिकता नहीं हो सकती, तो बी नंबर है। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न 5 का हल। प्रश्न 5 का हल देखिए, यदि पी बराबर, तो दिया है पी किसी घटना के घटित होने की संभावना 0.05 और पी बार किसी घटना के घटित न होने की संभावना क्या होगी, ये पूछा। तो हल कर रहे हैं, चूंकि पी धन पी बार इजकल टू 1, तो यहाँ पी दिया है 0.05 धन पी बार हमको निकालना है घटित ना होने की संभावना, तो पी बार इजकल टू 1 माइनस 0.05। ठीक है, 1 माइनस 0.05 घटाना आप इधर देख लें। कुछ बच्चों से दशमलव का घटाना जोड़ना नहीं बनता मेरे भाई, तो ये तो बनना चाहिए यार, नहीं तो फिर क्लास 10th है। 1 माइनस 0.05, इसको ऐसा लिख के घटाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, एक में अब 0.05 कैसे घटाएं, परेशान हो जाते हैं। नहीं भाई, ये एक लिख के दशमलव लगा के इधर 2 0 लिख लो, क्योंकि जिसको हम घटा रहे हैं उसमें दशमलव के दाहिने साइड 2 पॉइंट हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, अब इसको जब हम घटाएंगे 0 में 5 नहीं जाता, 0 इसके पास आया, कुछ नहीं, ये इसके पास गया, ये 1 लिया तो ये 10 हो गया, इसको 1 दिया ये 10 हो गया, ये 9, तो 10 में 5 गए 5। ठीक है, 9 बचा था, 9 में 0 गए 9, ये दशमलव, ये यहाँ 0 बचा, ये आपका उत्तर हुआ। कितना? घटना के घटित न होने की संभावना हुई 0.95, ये आपका हुआ उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 में हम पहुंच गए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या 1-2 दिन में ये आपकी प्रश्नावली हम पूरी कर देंगे। प्लीज आपके समझ में कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, इस बात को प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो अपने मित्रों को इसे शेयर जरूर करें। तो आज बस इतना ही। प्लीज मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आज आपको ये चीजें सरल लगे, तो सरल चीजों को
सरल समझ करके, सरल गणित में क्या है जो समझ में आ जाए, कठिन क्या है जो न समझ में आए। इसलिए हम सरल कठिन नहीं, ईमानदारी से सभी बातों को बराबर तवज्जो देते हुए इसे स्वीकार करें, क्योंकि सरल से ही कठिन बनता है। तो आज बस इतना ही। प्लीज मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय दें। आज बस इतना ही। जय हिंद।